हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज आपको गूगल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे कि आप सच में हैरान हो जाओगे। जैसे कि गूगल के नए कर्मचारी के लिए क्यों अलग से रास्ता बनाया जाता है, गूगल अपने डेटा सेंटर को समुद्र के नीचे क्यों बनाना चाहता है, और गूगल पार्क में साइकिल क्यों रखे जाते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आपने सुना नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल वाला बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों, गूगल एक ऐसा डेटा सेंटर बना रहा है जो समुद्र के नीचे होगा। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट नेटिक कहते हैं और इसका मकसद है डेटा सेंटर को समुद्र के नीचे बनाना। अब इतना नीचे नहीं कि एकदम समुद्र के नीचे की बात कर रहे हैं, बाकी आप खुद समझो कि ये कितना नीचे हो सकता है। इसको इसलिए बनाया जाएगा ताकि कूलिंग की जरूरत को कम किया जा सके, साथ ही इंटरनेट को बढ़ाया जा सके, वो फास्ट कर सके। ये अंडर वाटर डेटा सेंटर कम ऊर्जा इस्तेमाल करेगा और वातावरण के लिए भी अच्छा है। दोस्तों गूगल एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट लून है। इस प्रोजेक्ट में गूगल बैलून का इस्तेमाल करता है जो हवा में उड़ाए जाते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में। ये बैलून सोलर पावर से ऑपरेट होते हैं और इनके जरिए इंटरनेट एक्सेस को बहुत एक्सपेंड किया जाता है, खासतौर पर उन क्षेत्रों तक जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर होते हैं। दोस्तों गूगल अर्थ जो हमें सैटेलाइट इमेज और हवाई फोटोग्राफी देता है, शुरुआत में CIA के लिए बनाया गया था। गूगल अर्थ को पहले की होल अर्थ व्यूअर नेम से जाना जाता था और यह सॉफ्टवेयर CIA के लिए बनाया गया था जिससे वो सैटेलाइट इमेज को विश्लेषण कर सके। बाद में गूगल ने इस कंपनी को खरीद लिया और इस तकनीक को गूगल अर्थ में शामिल कर लिया। दोस्तों गूगल एक यूनिक तरीका इस्तेमाल करता है अपने डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए, यानी कि वो पानी का इस्तेमाल करता है। गूगल के कुछ डेटा सेंटर में पानी का उपयोग किया जाता है ठंडक बनाए रखने के लिए, और ये एक तरह से पानी की टंकियां होती है जो डेटा सेंटर के अंदर होती है, और इन टंकियों में पानी पाइप्स के जरिए चलाया जाता है जिससे सर्वर और उपकरण को ठंडा रखा जा सके। ये एक नया तरीका है जो वातावरण के अनुकूल है और इसमें कूलिंग सिस्टम के मुकाबले कम बिजली खर्च होती है। दोस्तों गूगल के कैंपस में एक डायनासोर भी होता है जो एक रेप्लिका है टी-रेक्स डायनासोर का। ये डायनासोर गूगल प्लेक्स के लॉन में है और इसे सटैन के नाम से जाना जाता है। सटैन काफी बड़ा है और एक लैंडमार्क है गूगल प्लेक्स में, जिसे कर्मचारी और वहां पर जो भी लोग आते हैं इसको एंजॉय करते हैं। दोस्तों गूगल के कैंपस में एक बड़ी स्लाइड भी है जो कर्मचारियों को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ट्रांसपोर्ट करती है। ये स्लाइड जो कि तीसरे फ्लोर से शुरू होती है और ग्राउंड फ्लोर पर समाप्त होती है। कर्मचारियों के लिए एक मजेदार और अनोखा तरीका है बिल्डिंग के बीच में यात्रा करने के लिए। ये स्लाइड गूगल प्लेक्स की चार्ली बिल्डिंग में है और इसे सुपर स्लाइड कहते हैं। दोस्तों गूगल के कैंपस में एक ऐसा रास्ता भी है जो नूगलर रोड के नाम से प्रसिद्ध है। ये रास्ता उन नए कर्मचारियों के लिए है जो अभी हाल ही में कंपनी में शामिल हुए हैं। इस रास्ते पर नूगलर के लिए अलग अलग चीजें दी गई होती है, जैसे वेलकम साइन, ऑटो इंस्टॉलेशन और मोटिवेशनल कोर्स। ये सारा कुछ उनको कंपनी में शामिल होने के बाद आगे बढ़ने में, कंपनी में और हार्ड वर्क करने में उनकी हेल्प करता है। दोस्तों गूगल अपने कर्मचारियों को 20% समय नीति के तहत एक ऐसा समय देता है जिसमें वे अपने नियमित काम के अलावा किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं जिनमें वे लोग रुचि रखते हैं। यानी उनको खुला छोड़ दिया जाता है कि तुम जो मर्जी कर सकते हो इस टाइम में। तो इस टाइम में वो जो भी कुछ करते हैं उसको वो सारा एनालिसिस करते हैं, फिर इस समय में उनके कर्मचारी जो भी कुछ बनाते हैं फिर उनको देखा जाता है। अगर वो काम का होता है तो उसको फिर आगे जारी किया जाता है, यानी कि मार्केट में लॉन्च किया जाता है। गूगल के बहुत फेमस प्रोडक्ट जैसे कि गूगल न्यूज, जीमेल और एडसेंस इस नीति के तहत ही आज इतने बड़े बने हैं। दोस्तों गूगल के मेन ऑफिस में गूगल प्लेक्स में मुफ्त में साइकिलें भी उपलब्ध करवाई जाती है कर्मचारियों के लिए, जिसमें वे ऑफिस के अंदर आसानी से घूम सके और मीटिंग के लिए पहुंच सके। इन बाइक्स को जी बाइक्स कहते हैं। दोस्तों गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन एक अनोखी इंटरव्यू तकनीक का उपयोग करते थे जिसको ब्रांड टीजर्स कहते थे। इसमें जो भी वहां पर एम्प्लॉय आते थे उनको कुछ पहेलियां दी जाती थी और उनसे कुछ सवाल पूछे जाते थे, ना कि उनसे ये पूछा जाता था कि तुम्हारी डिग्री क्या है, तुमने कहां से स्टडी की, ये वगैरह। तो फिर वो इन पहेलियों को किस तरीके से सुलझाते थे उसी के बेस पर उनको काम पर रखा जाता था। अब दोस्तों अब आपको आखिर में बताए तो गूगल का पहला नाम था बेकरब। तो दोस्तों आपको ये गूगल के फैक्ट कैसे लगे कमेंट्स में बताना जरूर। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए फोनबाज को, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना फोनबाज। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।